इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी बुक बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें लिखूंगा एंड वो एक बुक सिर्फ 1 ईयर तक ही चलेगी। अगर वो एक बुक ख़त्म हो गई तो फिर मैं दूसरी बुक बना लूँगा। अगर वो दूसरी बुक हाफ ही मैं कंप्लीट कर पाया तो फिर मैं नई बुक बनाऊंगा नए साल के लिए। सो बेसिकली हर साल मैं एक बुक बनाता हूँ जिसके अंदर मैं ब्रीफ में लिखता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट चीज हुई है मेरी लाइफ में उस एक पर्टिकुलर ईयर में। एंड ये बुक 2023 की है। इसके अंदर मैंने कुछ चीजें लिखी है जो 2023 में हुई है एंड इस वीडियो में मैं यही सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली मैंने इसमें लिखा क्या है। सारी चीजें तो मैं आपको ऑफ कोर्स नहीं बताने वाला क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। बुक की शुरुआत में सबसे पहले पेज में मैं अपने गोल्स लिखता हूँ, जो भी गोल्स मैं इस ईयर में अकम्प्लिश करना चाहता हूँ। गोल्स अलग अलग तरीके के मैं डिसाइड करता हूँ अपने आप के लिए। तो फॉर एग्जांपल आज मैं कुछ ऐसे गोल्स बनाऊंगा जो मैं कल कंप्लीट कर सकूँ। आज रात को ही मैं वो गोल्स सेट करूंगा, ना कि पूरे दिन में। सो मतलब आज सोने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिसाइड करूंगा एंड वो जो भी चीज़ें मैंने डिसाइड की है वो कल पूरे दिन में मैं अकम्प्लिश करने की ट्राई करूंगा। एंड फिर इस बुक्स के पहले पेज में वो सारे गोल्स होते हैं जो मुझे पूरे साल में अकम्प्लिश करने हैं। एंड इन बुक्स के बीच बीच में मैं एक अल्टीमेट गोल भी सेट करता हूँ जो मुझे 10 से 15 साल के अंदर अकम्प्लिश करना है। पहले पेज में सिर्फ 5 गोल है। आपको ज्यादा गोल्स रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा गोल्स का मतलब ये हो सकता है कि आपको किसी ने रेगिस्तान के अंदर फेंक दिया है। अब आपको खुद से ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। अब ऑफ कोर्स आप जहाँ देखोगे वहाँ एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को आप टच कर सकते हो, लेकिन अगर एक दीवार नहीं है आपके पास जिसके अंदर ही आपको चलना है तो फिर आप लॉस्ट हो जाओगे उस रेगिस्तान में। इसलिए मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हमें 10-15 गोल्स की ज़रूरत होती है पूरे साल में अकम्प्लिश करने के लिए। ये 5 गोल्स पॉसिबली मुझे आराम से 1 साल लग ही जाएगा कंप्लीट करने के लिए। पहला गोल है इंस्टाग्राम में मुझे 200 के फॉलोअर्स करने हैं, यूट्यूब पे 100 के सब्सक्राइबर्स, मसल ब्लेज की स्पॉन्सरशिप, बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड सेल एटलीस्ट 3 डाइट प्लान्स इन अ मंथ। अब इंस्टाग्राम का जो गोल था 200 के फॉलोअर्स का वो तो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी करंटली हम अराउंड 115 के आसपास है, जो ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा महीने थे जब मैंने अपनी पूरी ट्राई नहीं की कंटेंट क्रिएट करने की, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न था। मैं कुछ दूसरी चीज़ों के ऊपर स्टडी कर रहा था एंड मुझे डिसाइड करना पड़ रहा था बीच बीच में कि या तो मैं इंस्टाग्राम में ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ या तो मैं वो चीज़ें सीख सकता हूँ जो अभी करंटली सीखना नेसेसरी है। सो मैंने हमेशा उन चीज़ों को सीखने के लिए अपना टाइम स्पेंड किया है क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमें सिखाती है कि हमें इस वर्ल्ड में कैसे एक्ट आउट करना चाहिए। वो सारी चीज़ें ही हमें मॉरलिटी सिखाती है। सो ठीक है, कोई बात नहीं। जब टाइम था कंटेंट क्रिएट करने का तब मैंने अच्छे से वो चीज़ की थी एंड अभी भी मैं कंसिस्टेंट हूँ क्योंकि फ़िलहाल मेरे मन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है या तो फिर कोई ऐसा मेंटोर नहीं है या तो फिर कोई ऐसी बुक नहीं है जिसको मुझे डीपली स्टडी करनी है। सेकंड गोल था यूट्यूब में 100 के सब्सक्राइबर्स। 2023 के स्टार्टिंग में मेरे अराउंड 2 या 3 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, याद नहीं है मुझे। एंड अभी करंटली अराउंड 62,000 है, 61,000 62,000। यूट्यूब में भी टू बी ऑनेस्ट मुझे वही लगा जो इंस्टाग्राम के साथ है कि कभी कभी वो मंथ्स आते थे जब मैं दूसरी जगह पे अपना पूरा फोकस डालता था। थर्ड गोल था मसल ब्लेज की स्पॉन्सरशिप। 2022 के अक्टूबर या नवंबर मंथ में मैंने मसल ब्लेज को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि आप लोग क्या मुझे अपना एथलीट बना सकते हो। मैंने सारी चीज़ें लिखी थी कि मैं एक्चुअल में कॉम्पिटेंट इंसान हूँ, अभी मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे आगे के ये सारे गोल्स हैं, सो प्लीज़ आप मुझे अपना एथलीट बना लो। लेकिन उन लोगों का कुछ मैसेज नहीं आया। फिर 2023 के अप्रैल या तो फिर मई मंथ में उन लोगों ने सामने से मुझे मैसेज किया एंड फिर हमने कॉल पे बात की। 6 महीने का पहले हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंड अभी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा ऑन गोइंग है। मसल ब्लेज की स्पॉन्सरशिप लेके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब 2021 के स्टार्टिंग में 2022 में मैं पूरा दिन जब कंटेंट कंज्यूम करने में स्पेंड कर रहा था, वो सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा था एंड
देख रहा था कि उनके साथ एक ब्रांड अटैच्ड है, वो दोनों साथ में कैसे ग्रो कर रहे हैं। इसलिए मुझे भी हमेशा से वैसा करना था। मुझे हमेशा से एक ब्रांड चाहिए थी जिसके साथ में ग्रो हो सकूं। एंड मसल ब्लेज को मैं हमेशा से बहुत एडमायर करता था। फोर्थ गोल था बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ट्रेडिंग मैंने 2023 के स्टार्टिंग में ही छोड़ दी थी, शायद फरवरी या मार्च मंथ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि कंटेंट क्रिएशन में मैं ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ ट्रेडिंग करने के कंपैरिजन में। ट्रेडिंग में ऑलरेडी 2 साल से कर रहा था। एंड स्टॉक मार्केट के बारे में मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि बहुत कुछ पता है, एंड मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ली है। ऑब्वियसली मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है कि मैं क्यों प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना। मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी, एंड मेरे पास टू बी ऑनेस्ट इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको दे पाऊँ, एंड इतना पेशेंस भी नहीं था। इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ ऐसे ही लोग कर सकते हैं जिनको एक्चुअल में वो करना है। स्टार्टिंग के 1-2 साल में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ एंड यही मेरी डेस्टिनी है, एंड मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। मैं अभी भी प्राउड हूँ कि मैंने वो सारी चीज़ें की। मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सारा कुछ सीखा, एंड वो कुछ भी चीज़ का मुझे रिग्रेट नहीं है। लेकिन अच्छा है कि मुझे फाइनली पता चल गया कि मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए। फिफ्थ गोल था सेल एटलीस्ट 3 डाइट प्लान्स इन अ मंथ। ये गोल भी कुछ ज्यादा ही अच्छे से हमने अकम्प्लिश कर दिया है। इसके लिए मेहुल ने एंड मेरे भाई ने भी मेरी बहुत मदद की है। अभी डाइट एंड वर्कआउट प्लान की बदौलत पूरे मंथ की हमारी ठीक ठाक इनकम हो जा रही है, सो वो भी अच्छा है। उसके बाद इन सारे पेजेस में मैंने प्लान्स बनाया है कि इन सारे गोल्स को मैं कैसे अकम्प्लिश कर सकता हूँ। लाइक वो जो एक पहला मेन गोल मैंने बना लिया कि मुझे मसल ब्लेज की स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो फिर उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सो मंथ्स के गोल है, फिर वीक्स के गोल है, एंड फिर डेज के गोल है। इन बुक्स को मैं एज अ डायरी भी ट्रीट करता हूँ। डायरी मतलब जो भी मेरे मन में थॉट्स चल रहे हैं, या तो फिर पूरे दिन में कुछ भी अच्छी या बुरी चीज़ हुई जो मुझे लगता है कि इतनी इम्पोर्टेंस होल्ड करती है कि मुझे उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में मैं ये गलती वापस से ना करूं। ये बात है उस दिन की जब मेरे प्रिंसिपल ने मेरे पापा को स्कूल बुलाया था, क्योंकि मैं 3-4 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था, एंड अगर जाता था तो फिर हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार जाता था। स्टार्टिंग में प्रिंसिपल्स एंड बाकी टीचर्स बस इग्नोर कर डालते थे, लेकिन फिर दिसंबर मंथ आ गया जो मार्च से बहुत करीब है। मार्च में बोर्ड्स होती है, सो मुझे पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए था। उन लोगों का मेन कहना ही ये था कि अब मुझे स्कूल आना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स पास आ रही है। लेकिन मैंने ऑलरेडी प्लान बना लिया था। मुझे पता था कि मैं जनवरी में स्कूल जाना स्टार्ट करूँगा, ऑल आउट दूंगा स्कूल के पीछे, सारी वो नेसेसरी चीज़ें करूँगा जो भी मुझे पास लाएगी इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए। मैं इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब को भी बहुत कम कर देने वाला था, एंड जो भी मेरी एनर्जी थी वो सारी स्कूल के ऊपर लगाने वाला था। लेकिन इन प्रिंसिपल ने मुझे दिसंबर में ही बुला लिया, जिसकी वजह से मेरा प्लान चौपट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, उस दिन बहुत कुछ हुआ था, सिर्फ नॉर्मल चिट चैट नहीं हुई थी। यहाँ पर मैंने लिखा है कि I need to get rich as soon as possible. Already 17 and still don't have so many things. ये सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में लिखी है क्योंकि 2021 से मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर मैं एक बुक बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपने थॉट्स एंड वो सारी चीज़ें लिखने वाला हूँ जो भी मैं सीख रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें मुझे इंग्लिश में इसलिए लिखनी चाहिए ताकि मेरी इंग्लिश ज़्यादा पावरफुल हो। हिंदी में ऑलरेडी सीख रहा हूँ ये YouTube वीडियोस बना के, लेकिन इंग्लिश को सीखना इस तरीके से सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरा, एंड ये मैं अभी तक फॉलो कर रहा हूँ। यू डोंट हैव द थिंग्स दैट यू डोंट डिजर्व. I will be worthy. I need to absolutely and utterly change everything. There is absolutely no way that I am studying like this brokey. They will never understand what it means and why I don't talk to them. Just remember, if I don't talk to you, that means that you are not worthy enough. इस लाइन में मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं उन लोगों से इसलिए बात नहीं करता क्योंकि वो वर्दी नहीं है। ऑफ कोर्स ये मैं एग्जैक्टली इस तरीके से मीन नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना क्रूअल इंसान भी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा पर्सन हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि स्कूल के कुछ दोस्त एंड लोग बोल रहे थे कि मैं बहुत बदल चुका हूँ, एंड उन लोगों को पहले की तरह ट्रीट नहीं करता, उन लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा हूँ, एंड
मेरे जो एक्शंस थे वो भी बहुत अलग हो चुके थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन तब मैं डिप्रेस नहीं था एक्चुअली। मैं बस फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहा था कि मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए अपने फ्यूचर को जितना हो सके उतना अच्छा बनाने के लिए। लेकिन वो लोग ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे, एंड ऊपर से उन लोगों के एक्शंस कुछ इस तरीके से डिराइव करते थे कि वो मेरे ब्रेन को वीक बना रहे थे, क्योंकि वहाँ पर मैं बुक्स लेके जाता था एंड वो लोग कंटिन्यूअसली ऐसी फालतू की चीज़ों के बारे में बात करते थे जो एक्चुअल में मैटर भी नहीं करती इस दुनिया में। ऑफ कोर्स उन चीज़ों से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एंड मैं पहले से ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपने ब्रेन को इस तरीके से मैकेनाइज करूँ कि जो भी मैं उसको बोलूँ वो उसी तरीके से एक्शंस ले। जो मेरे इंस्टिंक्ट्स बोलेंगे वही मैं हमेशा करने वाला हूँ। एंड उन लोगों की बातों के बारे में मैं कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ कि वो लोग लड़कियों के बारे में फालतू की बातें करते थे एंड पैसों को बहुत अजीब नज़रिए से देखते थे। फिर स्टेटस के बारे में उन लोगों के जो भी थॉट्स थे वो सारे गलत थे। मैं उन लोगों से ज़रा भी एग्री नहीं करता था कि हमें एक्चुअल में इस तरीके से स्टेटस मिलता है। हर किसी को स्कूल में ऐसा ही लगता है कि बड़ा होकर अगर वो गैंगस्टर बनेगा तो फिर सोसाइटी में सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। उन लोगों की एक चीज़ जो मुझे सबसे फालतू की लगती थी वो ये थी कि जो भी लोग उनसे नीचे थे एंड जो भी लोग अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते थे उन लोगों को वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। अगर आप लोगों को किसी को एनकरेज नहीं करना तो फिर एटलीस्ट उन लोगों की जो बची कुची रिस्पेक्ट है उसको तो हर्ट मत करो। नो मैटर व्हाट, आई विल रूल द ईयर 2025 में मैं बेसिकली 20 साल का होने वाला हूँ। इट विल बी माई ईयर, आई विल रूल द इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री नो मैटर व्हाट। इस चीज़ को गलत नज़रिए से मत देखना। मैं बाकी के जो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है इंडिया के उन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ एंड मैं कोई रूल नहीं करना चाहता। मैं बस एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे बैठना चाहता हूँ जहाँ पर जाके मैं फाइनली बोल सकूँ कि नहीं, मैंने एक्चुअल में कुछ लोगों की मदद की है। आई वॉज नेवर बॉर्न टू स्टे लाइक दिस। How pathetic this lifestyle is, waiting for the vacation to come so that I can watch TV series where I don't even earn money. There are people living the lifestyle I want, and you telling me that I can't have it or I will waste my time on stupid things that doesn't even make me come closer to my goals. ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि प्रिंसिपल सर ने मुझे पूछा कि 3-4 महीने से मैं नहीं आ रहा हूँ तो फिर मैं घर पे क्या कर रहा हूँ एंड मेरे गोल्स क्या हैं। तो फिर मैंने उसका आंसर दिया कि मुझे एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे मैं आगे बढ़ूंगा, ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप मिलेगी मुझे कोर्सेज डेवलप करना है, बुक्स रीड करना मुझे पसंद है एंड घर पे मैं पूरा दिन बुक्स पढ़ता हूँ एंड वीडियोस क्रिएट करता हूँ। ये सारी चीज़ें जब मैंने उनको बोली तो फिर उनका आंसर कुछ ऐसा था कि मेरे पास मतलब मैं प्रिंसिपल हूँ। तो फिर वो बोल रहे थे कि मेरे पास ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स आए हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों को एक जॉब करनी पड़ती है जिसके बदौलत उनका घर चलता है। उनकी मेन इनकम हमेशा उस जॉब से आती है एंड फिर उनका जो पैशन होता है वीडियो क्रिएट करना वो चीज़ वो साइड बाय साइड कर रहे हैं। इसलिए वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि मुझे एक्चुअल में एक डिग्री के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो फिर मैंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मैं डिग्री को परस्यू ना भी करूँ, अगर मेरे पास डिग्री ना भी हो तो भी मैं एक सक्सेसफुल एंड एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन तक पहुंच सकता हूँ। ये सारी चीजें जब मैंने बोली तब उनका ईगो हर्ट हो चुका था पूरी तरीके से, क्योंकि उन्होंने शायद पूरी लाइफ ऐसे ही स्पेंड की है कि वो एक प्रिंसिपल है स्कूल के एंड वो स्टूडेंट्स को बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी डिग्री लेनी चाहिए एंड कैसे जॉब एंड बिजनेसेस को अच्छे से रन करना चाहिए। डिग्री की मैं पर्सनली वैल्यू इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे गोल्स के लिए मुझे डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि स्कूल में मुझे जो भी सिखाया गया है वो मुझे एक्चुअल रियल लाइफ में मदद करेगा या तो फिर मुझे मेरे वर्च्यूज सिखाएगा। जो चीज़ मुझे उनकी पसंद नहीं आई वो ये थी कि वो मेरी बात को सुनना भी नहीं चाहते थे। वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते थे कि दुनिया में किसी और के अलग तरीके के ओपिनियंस भी हो सकते हैं। उनको ऐसा लगता था कि मैं बस एक 12th का बच्चा हूँ जिसको कुछ पता नहीं है एंड ये मेरी एज अ प्रिंसिपल ड्यूटी है कि मैं उसको सिखाऊं कि लाइफ में डिग्री की बहुत वैल्यू होती है। वो पूरी मीटिंग ठीक ठाक गई, ये सारी चीज़ें हुई। हमने करीब
30 मिनट्स या 45 मिनट्स तक बातें की। सर ने सारी चीज़ें बता दी थी कि मैं बंक मारता हूँ, स्कूल में अच्छी तरीके से रहता नहीं हूँ। लाइक उन्होंने ये प्रिसाइसली बोला था कि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। लेकिन मुझे प्रेम जोशी को ऐसा लगता है कि उसको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है एंड टीचर्स जो भी समझाना चाहते हैं बोर्ड पे एंड वर्बली, वो चीज़ें प्रेम को सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि उनको भी पता था एंड बाकी टीचर्स को भी पता था कि स्कूल पे आके मैं कुछ स्कूल का पढ़ने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस अपनी बुक्स पढ़ता था, जब वो पढ़ाते थे तब वो सारी चीज़ें पढ़ता था एंड फिर घर चला जाता था। बाकी कोई भी एक्टिविटीज़ में मेरे कुछ एंगेजमेंट नहीं होता था। उस मीटिंग में मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी मतलब मैं शांत बैठा था एंड मेरे मुंह पे किसी भी तरह के इमोशंस नहीं जाग रहे थे एंड वो चीज़ प्रिंसिपल को ट्रिगर हो रही थी शायद, एटलीस्ट ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, शांत नहीं हो रहा था। ये सारी चीज़ें हुई एंड फिर हम ऊपर क्लास में जा रहे थे। मेरे पापा घर चले गए थे एंड मैं एंड प्रिंसिपल सर साथ में चल रहे थे एंड उस ऑफिस से क्लास की जर्नी तक भी सर मुझे सब कुछ बता रहे थे जो भी मुझे नहीं पता था और एटलीस्ट उनको लग रहा था कि मुझे नहीं पता था। फिर फाइनली वो अपने क्लास में चले गए एंड मैं पहले वॉशरूम में गया एंड जो भी मेरे इमोशंस थे उनको मुझे बाहर निकालना पड़ा। एटलीस्ट मुझे दिख रहा था कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस मीटिंग में भी एंड मीटिंग जब खत्म हो गई तब भी उस गुस्से को मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से बाहर निकाल रहा था। लेकिन वो चीज़ के ऊपर मैं कुछ खास प्राउड नहीं फील कर रहा हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे इमोशंस मेरे काबू में होने चाहिए थे एंड मुझे पता होना चाहिए था कि अगर हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं तो ऐसी कुछ चीज़ होने वाली थी। मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल सर सक्सेसफुल हो गए मेरे इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए। एटलीस्ट मैंने उनको दिखाया नहीं, लेकिन फिर भी जब दिन खत्म हो गया तो फिर वो प्रूव हो चुका था कि वो जीत गए एंड मैं हार गया। लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे अपने बारे में कुछ सीखने को मिला। Pathetic. Everything is just so stupid in my life. The fucking electric bike. How much more beta can I look? Like, fuck this. I'm going to buy supercars. I need to get rich fast. How? Question mark. और फिर एक पूरा आंसर है। इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ पर मैंने इसलिए मेंशन की है क्योंकि मुझे वो कभी चलानी पसंद नहीं थी, ना तो भी पसंद है। हर एक चीज उस इलेक्ट्रिक बाइक की वो इतनी बेकार है कि मुझे जरा भी नहीं पसंद। हाँ, मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मेरे पास एटलीस्ट एक इलेक्ट्रिक बाइक है जिसकी बदौलत मैं यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो चलाने भी जरा भी नहीं पसंद। एंड ऊपर से लिटरली 3 बार उसके जो आगे का पंखा आता है उसको हमने चेंज करवाया है, लेकिन बार बार वो टूट जाता था। जब मैं एक दिन स्कूल जा रहा था उस इलेक्ट्रिक बाइक में, तब मैंने ब्रेक लगाई एक नॉर्मल इंसान की तरह। जब सामने कोई एंटिटी आ जाती है तो फिर मैंने ब्रेक लगाई, इलेक्ट्रिक बाइक रुक गई, अच्छा है, लेकिन पूरी ब्रेक ही टूट गई। ओके, फिर वो टूटी हुई ब्रेक लेकर मैं स्कूल जा रहा था, लेकिन वो इनफ नहीं था। जब मैं घर से निकला तब पंखा ऑलरेडी टूटा हुआ था एंड पिछले 1-2 हफ्ते से वो पंखा टूटा ही हुआ था, क्योंकि हमने वो मैकेनिक को कॉल किया था। हमने बोला था कि ये पंखा को रिपेयर करना है, लेकिन उन्होंने बोला कि अब ऐसा पंखा बनता ही नहीं है। तो फिर अब वो पंखा भी टूटा हुआ था, मतलब पंखा ऐसे पहिए पे अटका हुआ था एंड जब भी मैं गाड़ी को आगे घुमाता हूँ तब वो पंखा ऐसी आवाज करता था एंड अब ब्रेक भी नहीं लग रही। ठीक है, कोई बात नहीं। इन पेजेस में कुछ अलग अलग तरह की चीज़ है, लाइक मैक्रोज के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में, हाइपरट्रॉफी फेलियर, इसकी डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें जो भी मैं यूट्यूब से सीखता हूँ वो मैं कभी कभी इन बुक्स में लिखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एकदम नया ही टॉपिक है जो मुझे अभी तक नहीं पता था एंड ये इतना वर्दी है कि मैं इसको बुक में लिख सकूँ। यहाँ पर मैंने 12 रूल्स फॉर लाइफ बुक का नाम लिखा है। ये जॉर्डन पीटरसन की बुक है। लिटरली इस बुक को रीड करने से पहले मैंने 1.5 मंथ तक जॉर्डन पीटरसन के यूट्यूब वीडियोस देखे थे। उनकी चीज़ों को समझने के लिए हमें पहले अपैरेंटली एटलीस्ट यूट्यूब वीडियो देखना पड़ता है एंड फिर हम बुक रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होती है एंड समझ नहीं आ पाती कभी कभी। और अगर मान लो कि आप उसकी बुक पढ़ रहे हो एंड आप जॉर्डन पीटरसन को जानते नहीं हो, तो फिर
पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि आप बोर हो जाओगे उस बुक को पढ़ते पढ़ते, क्योंकि उस बुक में ऐसी चीज़ें लिखी है जो आपको कॉन्स्टेंटली फोर्स करेगी अपने प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करने के लिए, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। अब हमारा ब्रेन इस तरीके से वायर्ड ही नहीं है, एटलीस्ट इन सोशल मीडिया एप्स की वजह से। लेकिन हाँ, ये अभी तक की मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक है, 12 रूल्स फॉर लाइफ, एंड अभी मैं उनकी दूसरी बुक भी रीड कर रहा हूँ। इस बुक को पढ़ने के लिए मैंने पूरा एक मंथ दिया था। उस पूरे मंथ में मैं कॉन्स्टेंटली बहुत अच्छी तरीके से इस बुक को स्टडी कर रहा था। जॉर्डन पीटरसन ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई है, एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने उनको इतनी जल्दी फाइंड कर लिया। वो मेरे मेंटर हमेशा रहेंगे। 12 रूल्स फॉर लाइफ, इस बुक के लिए मैंने एक दूसरी बुक बनाई जिसके अंदर मैं सारे बुक्स की समरीज लिखता हूँ, एंड स्पेशली वो 12 चैप्टर थे, उसमें से मैंने करीब 3-4 चैप्टर्स की समरी लिखी है, क्योंकि वो चैप्टर्स मुझे बहुत पसंद आए थे। ये बात है मई मंथ की। मैंने लिखा है कि आई वांट बिकम इंडियाज बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर, but why do all this hard work only for fame? Fame is definitely one of the component, but not the only one. I was at my hardest part of my life, was depressed and felt lonely. The only thing supported me is this hard physical training like यहाँ पर एक इंग्लिश गाली है जो मुझे बोलनी नहीं है, इसलिए मैं डैश बोल रहा हूँ। Training like a dash made me feel happy. I didn't felt like I can talk properly and express precisely what I wanted to say. At that time, doing workout and making my diet plan and building muscles gave me a purpose of becoming the best version of myself. And फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे मुझे उस पैशन को करियर में बदलने की इच्छा हुई, and that's exactly what I'm doing. Why do you wanna be rich? Is it only for materialistic pleasures? Do you really think that money is going to buy you happiness? Do I like materialistic things? Yes. Is money the most important thing for me? No. Priority list है family and friends, fitness influencing मतलब ये वीडियो क्रिएट करना, एंड थर्ड नंबर पे आता है पैसा। I wanna be rich so that me and my close-hearted people can have the lifestyle they deserve. Yes. Behaving and acting like a certain way can make those people extremely happy. मतलब मैं उन लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करूँगा तो फिर हमारी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। I not only want to provide them emotional happiness, I'll give them all the best things that they can have in this world because they fucking deserve it, not because I like them, but because they care for me. मुझे अपने साथ क्वेश्चनिंग करना बहुत पसंद है, एंड बीच बीच में मैं हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करता रहता हूँ। लाइक अभी जो भी मेरा मेन गोल है, तो फिर मैं अपने आप को पूछूंगा कि ये एग्जैक्टली मेरा मेन गोल क्यों है, एंड ये अभी मैंने अपना मेन गोल रखा है, तो फिर जो अल्टीमेट गोल रखा है मैंने अपने आप के लिए, ये छोटा गोल उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए नेसेसरी है या नहीं है। यहाँ पर मैंने सारे वर्ड्स लिखे हैं जो शायद आप नहीं पढ़ पा रहे हो। ये सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हैं, एंड इनके मीनिंग्स भी लिखा है, क्योंकि जॉर्डन पीटरसन को समझना थोड़ा मुश्किल था, एंड वो हमेशा नए नए वर्ड्स को उपयोग करते थे, इसलिए मुझे उन सारे वर्ड्स को समझना था, ताकि वो जो सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं इन वर्ड्स को यूज़ करके उस सेंटेंस को निचोड़ के मैं जितना हो सके उतना अपने अंदर इनहेल कर सकूं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा ज़रा भी नहीं लगता कि हमें दूसरी लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। हमारे पास ऑलरेडी 2 लैंग्वेज है जो बहुत अच्छी है, एक हिंदी एंड एक इंग्लिश। इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं, एंड हिंदी हम बोलेंगे तो फिर हमारी जो इंडियन ऑडियंस है वो उससे बहुत रिलेट कर पाती है। हमारे पास ऑलरेडी 2 लैंग्वेज है, तो फिर हमें तीसरी लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में हमें जो करना चाहिए वो ये है कि इन 2 लैंग्वेज में हमें इतना प्रिसाइज नॉलेज लेना चाहिए कि हमारी जो आर्टिकुलेशन टेक्निक है वो इतनी अच्छी बन जानी चाहिए कि हमारा जो भी मेन गोल है उसको हम जल्द से जल्द अचीव कर पाएं। इन 2 लैंग्वेज को भी अगर हम मास्टर कर लेंगे तो भी हमारा बहुत फ़ायदा होगा, एंड हम बहुत अच्छे आर्टिकुलेटेड पर्सन बन सकते हैं। मैं भी अभी यही करने की ट्राई कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर दूसरे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद ये लंबा 2-3 घंटे का बन जाएगा। What is it that I'm afraid of the most? The one thing that I'm afraid of is not achieving my goals
or the set targets that I have aimed for, because I know that I will always try my best to get what I want, and usually I'll always make goals which are at its peak of extremeness. The thing that I'm afraid of is not being productive at the present, in the present. Even if I'm thinking about a particular thing or spending time with the people who care for me, that's productive. But when I watch or do something meaningless, that makes me conscious. ये उस टाइम की बात है जब मैं कुछ ज़्यादा ही रील्स कंज्यूम कर रहा था। रील्स को मैं ज़्यादा इसलिए देखने लग गया था क्योंकि थोड़े टाइम के लिए तो हर रोज़ मुझे रील्स देखनी ही पड़ती है ताकि मुझे एक नया सॉन्ग मिल सके एंड मैं उसके ऊपर एक अच्छी रील क्रिएट कर सकूं। बेसिकली कुछ इस तरीके से मैं रील बनाता हूँ। पहले मैं एक अच्छा सॉन्ग ढूंढता हूँ, फिर उसके अंदर मेरे अपने आप का एडिट बनाता हूँ मेरे ब्रेन में, एंड फिर उसको मैं अच्छी तरीके से रियल वर्ल्ड में करने की ट्राई करता हूँ। सो वो सॉन्ग ढूंढते ढूंढते मुझे पता नहीं लगा, एटलीस्ट मुझे पता था कि मैं थोड़ा एडिक्टेड हो रहा हूँ रील्स को देख के, एंड मुझे जितना टाइम स्पेंड करना चाहिए रील्स को देखने के लिए उससे ज़्यादा कर रहा हूँ। लेकिन ये मैंने एक कनेक्शन देखा कि जब भी मैं रील्स को ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ तब मेरे रील्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है एंड क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, जिसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स ग्रो होते हैं। लेकिन अगर मुझे फॉलोअर्स को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा रील्स देखनी पड़े तो फिर मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मुझे इसकी वजह से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली मैं डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि अब तो मैं लिटरली रिस्ट्रेन हो चुका हूँ कि ब्रांड्स भी अब मेरे से अटैच्ड है। अगर मैं इंस्टाग्राम पे फोकस नहीं करूँगा या तो फिर उसको डिलीट कर दूँगा तो फिर वो लोग भी इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे आगे फ्यूचर में मेरे साथ कोलैब करने के लिए। इसलिए इंस्टाग्राम पे मुझे रील्स तो देखनी ही पड़ेगी एंड अच्छे म्यूजिक भी फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे। लेकिन अभी मैं ये कॉन्शियसली हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं जितनी हो सके उतनी कम रील देखूँ, एंड अगर मेरे पास एक ऑडियो हो तो फिर मैं उसको ना देखूँ। तो बेसिकली मैंने उस दिन पे ये सारी कुछ चीज़ें लिखी थी। What will happen if I keep pushing to be the greatest version of myself? I'm not a fucking weakling, but I was acting like one. People are not what they think or say, they are what they are acting out. I am not going to suffer stupidly. I am above of all of that. Repeating the mistake again and again is not courageous, and I am not a coward. I have responsibilities and I will not let my future self down. I acted like a coward today. I humiliated myself. The older me need to die so that the person I wanna be can be born. इस पूरे पेज में मैं बार बार ये मेंशन करूँगा कि मेरी ओल्डर सेल्फ को या तो फिर मेरी प्रेजेंट सेल्फ को मरना होगा ताकि एक ऐसा पर्सन बॉर्न हो सके जो फ्यूचर गोल्स जो भी डिसाइड करे उसको सच में अचीव कर पाए। क्योंकि ये आर्केटिपल स्टोरीज से कनेक्टेड है। आर्केटिपल स्टोरीज मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में होती है, लाइक बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक, मीनिंग एंड डेस्टिनी फाइंड करना कि एग्जैक्टली हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। अगर हमने अपनी डेस्टिनी फाइंड भी कर ली तो फिर हम उसको अचीव कैसे करेंगे, एंड अगर हमें पता भी चल गया कि ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए तो फिर वो एक जर्नी बन जाएगी, एंड जर्नी में हमें कभी भी पता नहीं चलता कि जो हमारा एंड गोल है उससे हम कितने नज़दीक हैं। ये जर्नी का फेज हमेशा एक डेजर्ट जैसा होता है जिसके अंदर हमें डाल दिया जाता है एंड हमें खुद से फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। एंड फिर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का भी रोल आता है, जो एक टाइम आता है जब हमें उस रोल को एक्ट आउट करना स्टार्ट कर देना पड़ता है, एंड अगर हम वो रोल को अच्छे से एक्ट आउट नहीं करते तो फिर बाकी लोगों को वो पता चल जाता है कि हम एक्चुअल में कॉम्पिटेंट नहीं हैं, एंड फिर उसकी वजह से लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। एंड ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हर किसी की लाइफ में होती है, एंड अगर हम उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं करते तो फिर कुछ खास अच्छी लाइफ नहीं जाती हमारी। इसलिए जितना हो सके उतना हम सबको ट्राई करना चाहिए अपनी मोरालिटी को फाइंड आउट करना। हमें पता होना चाहिए कि हमें इस दुनिया में किस तरीके से एक्ट आउट करना है ताकि जो भी हमारा फ्यूचर हो वो सिक्योर हो सके। हमें याद रखना होगा कि हम एज अ ह्यूमन इतने ग्रो इसलिए हुए हैं इन कंपैरिजन टू अदर क्रीचर्स। उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम लोग प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करके फ्यूचर को चेंज करने की पावर होल्ड करते हैं। हमें पता है कि अगर हम कुछ चीज़ें करेंगे तो फिर उसके रिस्पॉन्स में हमारा फ्यूचर शायद सिक्योर हो सकता है, लेकिन अब हम सब लोग वो चीज़
अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट एंड बाकी चीज़ों की वजह से हम शॉर्ट टर्म चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गए हैं। ओके, सो ये पैराग्राफ में कंटिन्यू कर रहा हूँ। द ओल्डर मी नीड टू डाई सो दैट द पर्सन आई वांट बी कैन बी बोर्न। I need to die. All of my current belief system has to be reset. I am not what I am. I am what I can be. 19th April 2021. I died first time when she rejected me. मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। Today 5th August 2023, I'll die again so that the unbeatable version of myself can be born again. He died because she rejected him. I'll die again because I let myself down. I was not living up to my expectations. I have to die. Fitness influencer, 100k followers, 56,000 subscribers. Dream of becoming the biggest fitness influencer has to die. ये सारी चीज़ें मुझे भूल जानी चाहिए एंड इन सारी चीज़ों को मुझे किसी बॉक्स में डाल के दफन कर देना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी जो पास्ट सेल्फ होती है वो कभी कभी एक बोझ बन जाती है एंड जो हमारा पोटेंशियल होता है वो हम टच नहीं कर पाते उस बोझ की वजह से। सो अगर मैं ये सारे बिलीफ सिस्टम निकाल दूँ अपने सिस्टम के अंदर से कि मुझे फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे इतने फॉलोअर्स चाहिए, मुझे एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के अगर मैं भूल जाऊँ तो फिर मैं एक नई चीज़ के बारे में सोच सकता हूँ, मैं कुछ क्रिएटिव थिंकिंग कर सकता हूँ कि मैं कुछ दूसरी चीज़ भी बन सकता हूँ जो मैं सक्सेसफुली एक्ट आउट कर पाऊँगा। इट्स ऑल राइट नाउ, आई हैव क्रश्ड ऑल माई पास्ट, ही इज़ ऑलरेडी डेड। ये चीज़ ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 2021 एंड 22 की जो बुक्स थी एंड एक डायरी भी थी जो मैं 2021 में लिखता था, उन तीनों बुक्स को मैंने फाड़ के एक बॉक्स में डाल दिया था एंड फिर मैं खुद उसको बाहर डस्टबिन में फेंकने भी गया था। बाहर मतलब घर के बाहर नहीं, एक जेन्युइन बड़ा सा डस्टबिन है मेरे घर के पास, वहाँ पर फेंका था मैंने। एंड उन बुक्स को जब मैं फाड़ रहा था तब मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा था। वो बुक्स मैंने संभाल के इसलिए रखे थे क्योंकि मुझे एक यूट्यूब वीडियो बनाना था एंड मुझे देखना था कि मैं पहले से कितना ग्रो हुआ हूँ, मुझे देखना था कि पहले मैं कैसे वर्ल्ड को परसीव करता था। लेकिन फिर इस साल मुझे फाइनली पता लग गया कि एक्चुअल में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो भी पास्ट होता है वो हमें पास्ट में ही रहने देना चाहिए एंड उसको फ्यूचर में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम जो है वो हमारा पास्ट नहीं है, ये हमारी प्रेजेंट सेल्फ है एंड हमारी प्रेजेंट सेल्फ इतनी कैपेबिलिटीज़ होल्ड करती है कि हमें जो फ्यूचर में बनना है वो हम बन सकते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा अपने पास्ट में रहेंगे एंड जो भी हमने मिस्टेक्स की है उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट आउट करेंगे एंड वही फियर में अगर हम जीते रहेंगे तो फिर हम कभी अपने पोटेंशियल को टच नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ के बारे में मैंने अच्छे से सोचा एंड फाइनली मैंने वो सारी बुक्स एंड वो एक डायरी फेंक दी। नेक्स्ट पेज में मैंने सारी चीज़ें लिखी है कि मेरी आइडेंटिटीज़ क्या है एंड इन सारी चीज़ों को मैं भुला दूँ तो फिर मैं फ्यूचर में क्या बन सकता हूँ। बस फिलहाल के लिए इतना ही लिखा है मैंने। 2024 के लिए भी मैं गोल्स बनाने वाला हूँ एंड वो बुक भी मुझे अच्छे से लिखनी है ताकि मैं अपनी जर्नी को ट्रैक कर पाऊँ एंड 2024 के एंड में भी मैं ऐसा एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा। इस चीज़ को करने में एक्चुअल में मैं जितना सोच रहा था उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है एंड मैं एक वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर। तो अब मैं 2024 के एंड में ये वीडियो पहले देखूंगा एंड मैं कंपेयर कर सकता हूँ अपने आप को कि मैं पहले कैसा था एंड अभी कैसा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक कर देना एंड आपके जो भी थॉट्स है इस वीडियो के रिलेटेड वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ट्रस्ट में मुझे उसको रीड करने में बहुत मज़ा आएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।